दिल्ली, सबके दिलों में धड़कता है ये शहर। मॉन्यूमेंट्स, फूड्स, ओपन रोड्स, डीयू कैंपस, मेट्रो की राइड और फिर इन सब से बढ़कर दिल्ली की सर्दी। सबकी जुबान और दिल पर चढ़कर बोलती है ये दिल्ली। जैसे जैसे समय बदला, इसका स्वरूप बदला और इसके साथ साथ ही बढ़ता चला गया दिल्ली का दायरा। आज गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को मिलाकर दिल्ली बन गई है दिल्ली एनसीआर। पहले से आए लोगों को तो दिल्ली में जगह मिल गई, लेकिन आज भी इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। उन सबको दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करती है ये दिल्ली। और आखिर हो क्यों ना, क्योंकि सबके लिए मौका जो है दिल्ली के पास। लेकिन जब बात आशियाने की आती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है आशियाने का बजट। एक तो दिल्ली में जगह नहीं, दूसरे जिस बजट में है उसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों के लिए अपने घर के बारे में सोचना भी गुनाह है। फिर नई ज़रूरतों के हिसाब से जितनी सुविधाएं गुड़गांव, नोएडा या गाजियाबाद में हैं, वो दिल्ली में भी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मॉडर्न नए आशियाने की तलाश में जुटे लोगों की खोज आकर खत्म होती है कलर सिटी होम्स में। तो आइए तय करते हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से वहां तक का सफर। ये नेशनल हाईवे 24 है और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं रास्ते में आता है अक्षरधाम मंदिर और उसी से सटा है कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज। बातों ही बातों में हमने यूपी गेट क्रॉस कर लिया और पहुंच गए हैं नोएडा के सेक्टर 62 में। सेक्टर 62 आईटी कंपनीज का हब है ये पॉइंट। इसी को देखते देखते दूसरे सेक्टर जैसे फिनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिशिंग सब यहीं आसपास है। और अब जो दिख रहा है वो है द फेमस जीटी रोड। पूरा गाजियाबाद शहर इसी के इर्द गिर्द बसा है। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पुराना और नया मार्केट, मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब यहीं आसपास हैं। और ये रहा शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया। यहीं से कोई 500 मीटर की दूरी पर है हमारा पड़ाव, यानी कि हम सब के सपनों का आशियाना। कलर सिटी होम्स गाजियाबाद के दिल में बसता है ये, एकदम शहर के बीचों बीच। और NH24 इज जस्ट लाइक ए वॉकिंग डिस्टेंस, सारी मॉडर्न सुविधाओं के साथ। मॉडर्न एमिनिटीज कहें तो जिम, प्लेग्राउंड, 24/7 सिक्योरिटी, मॉडर्न एंड एलिगेंट फिनिश, वो भी पूरे घर में, चाहे वो लिविंग रूम हो या बेडरूम, बाथरूम हो या किचन। और पूरी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप का क्या महत्व है और इसका क्या भविष्य है? इंटीग्रेटेड टाउनशिप आज के ज़माने की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि जहां उसका रेजिडेंस हो उसी के आसपास उसको स्कूल्स अपने बच्चों के लिए मिले, वहीं हॉस्पिटल फैसिलिटी मिले, उसी के अंदर आपको कमर्शियल मॉल्स एजुकेशन के लिए और प्लस घूमने फिरने एंटरटेनमेंट के सारे साधन आदमी एक ही जगह चाहता है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर गवर्नमेंट का प्लान ये रहता है कि उसी के अंदर सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिले, जस्ट लाइक अपने आप में एक मिनी सिटी होता है। तो वही डेवलप करने की गवर्नमेंट की प्लान है और गाजियाबाद के आसपास के एरिया में काफ़ी इस तरह की टाउनशिप गवर्नमेंट ने डेवलप की है और आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलप हो रही हैं। आजकल के महंगाई के दौर में बजट हाउसिंग के ग्राहकों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, हर आदमी का एक सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो कहीं ना कहीं वो तीनों ही सपने एक बजट के अंदर अपना तय करता है और उनको साकार करता है। अगर हम बजट हाउसिंग की बात करें तो एक टाइम में बजट हाउसिंग 1200, 1400, 1500 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर में आया करता थी। अब नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा फिर 1400, 1500 हो गया, आज की तारीख में 6000 रुपये खड़ा है। उसके अलावा अगर हम गुड़गांव की बात करें 8000 रुपये हो गया है। तो कहीं ना कहीं पॉकेट से बाहर है। तो बजट हाउसिंग की जो परिभाषा है वो आज खिसक के 2500 या 3000 के बीच में आ गई है। और NH24 पे जो हमारा प्रोजेक्ट है कलर होम्स, कहीं ना कहीं ये सारी ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यू है।
क्योंकि जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जितनी भी आप कह सकते हैं आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गाजियाबाद को डेवलप करने की है। तो मेरे हिसाब से आज ही लास्ट फेज है। जितने भी लोग अफोर्डेबल के नाम पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं या अपना सपना साकार करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं 4000 से 4500 रुपये में खिसक के पहुंचेगा। तो ये आखिरी फेज है जिसको अपना घर बनाना है, सपना साकार करना है, शायद वो 2500-3000 रुपये में दोबारा ना ले सके। कलर सिटी होम्स की लोकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कलर होम सिटी मेन NH24 पे अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। इसके अंदर आपको क्लब, जिम और अदर जितनी फैसिलिटी है, मॉडर्न फैसिलिटी सारी मिलेंगी कस्टमर को। और ये यहाँ से मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी के पास में दो हाईटेक सिटी आ रही हैं, वेब सिटी और आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी, दोनों इसी के नज़दीक हैं। जितनी फैसिलिटी हैं सारी इसके अंदर मिलेंगी। यह मेन NH24 पर है और दिल्ली और गाजियाबाद के बिल्कुल नज़दीक है। इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? गाजियाबाद के नए डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। धीरे धीरे यहाँ गाजियाबाद का डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, जिस पर इन्वेस्टरों का रुझान दिन पर दिन इस तरफ बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में लोग इसलिए प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें सस्ती चीज़ें और अच्छे रेटों पर मिल जाएं और उनका प्रॉफिट और उनका जो जिस नज़रिए से वो पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं, रहने के नज़रिए से या इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, वो दोनों ही नज़रिए यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कुछ योजनाएं अभी आई हैं गाजियाबाद के अंदर, जिसमें कि 10 एलिवेटेड रोड और 8 मेट्रो स्टेशन, 2 एक्सप्रेस हाईवे आ रहे हैं और हाईटेक एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि गाजियाबाद में आ चुका है। और इसके अंदर 10,000 एकड़ लैंड को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आदित्य वर्ल्ड सिटी भी है। आदित्य वर्ल्ड सिटी का अपना अलग पैच है, वेब सिटी का अलग है, और ये दोनों ही मिलकर इस पूरे नए शहर को डेवलप करने जा रहे हैं। और इसी के अलावा इसमें नई नई चीज़ें ऐसी लाई जा रही है जो अभी तक नहीं आई थी। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। लेक शहर सिटी, ये एक ऐसा लेक शहर सिटी बनने जा रहा है जिसके अंदर एक झील है, जिसके अंदर काफ़ी पक्षी आते हैं माइग्रेट होकर विदेशों से और काफ़ी जगह से, और फिर बाद में जाड़ों के बाद वो चले जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर उन लोगों ने कुछ अभी योजना निकाली है जिसमें उसे डेवलप किया जा रहा है। यही है गाजियाबाद के अंदर। अगर बात करें कि हम लोग प्रॉपर्टी क्यों खरीदें, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर अभी ज़मीनें सस्ती हैं, यहाँ पर फ्लैट अभी सस्ते हैं, अभी रेट कम है। जबकि अगर गाजियाबाद के अलावा हम किसी और शहर की बात करें, जैसे कि नोएडा जो कि लगता हुआ शहर है, उसके अंदर आज रेट ज़मीन से आसमान तक पहुंच चुके हैं। यही दिल्ली और गुड़गांव और आपका फरीदाबाद का यही हाल है। हर इंसान का सपना होता है अपना खुद का घर, और घर को जहां बनाने में ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं ख्याल रखा जाता है आपके इमोशंस का। फिर आसपास का परिवेश, सुख सुविधाएं और ज़रूरत की हर एक वो चीज़ जिसकी आप कल्पना करते थे, इन सभी बातों का ध्यान यहाँ बेहद बारीकी और खूबसूरती से रखा जाता है। तो यहाँ एक घर तो बनता ही है ना।